को कि इतना 144 पी पर 360 पी पर मतलब उस प्रकार के पिक्सेल्स में आप तक पहुँचते हैं, है ना? तो ऐसे में अगर आज सीधा डायरेक्ट आप ना समझ पाएँ, तो थोड़ा-सा समय दे लीजिएगा। वैसे मेरा प्रयास होगा कि एक ही बार में आपको सब क्लियर कर दिया जाए और क्लियर करते हुए आप लोगों को अभी के अभी समझ में लगा के फिर दे दो हमारे सामने डिस्टर्ब मत करो। ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जो भी मेरे साथी तमाम इस समय उपस्थित हो चुके हैं। बड़ा इंपोर्टेंट चीज़ शुरू हो रहा है। इंटरेस्टिंग है। इसको सरल बनाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ कहानियाँ बनाई हैं और उन कहानियों से मैं आपको ये सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इंपोर्टेंट और बेसिक पॉइंट जो है वो ये कि आज हम ऑप्शंस की बातें तो करेंगे। ऑप्शंस जिसके बारे में मैंने कहा था कि किसी ने एक प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीद के उसके ऊपर साई दे दी। साई अगर मार्केट के भाव उसके अकॉर्डिंग चले गए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो साई डूब गई या फिर वो प्रीमियम अमाउंट था वो डूब गया। कल मैंने आपको कुछ इस तरह से समझाया था। आज मैं प्रॉपर तरीके से उस प्लॉट की जगह शेयर का नाम लेकर के ही आपको सुनाऊंगा, लेकिन कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? फॉर बीइंग वेरी मच सेफ, ताकि आप लोगों को मैं किसी प्रकार का बायस ना दे सकूं। हालांकि आपको जब हम इसका लाइव एग्जांपल दिखाएंगे तो उस समय ये सब चीजें दिखा सकेंगे कि देखो ये ऐसे हो रहा है। लेकिन उद्देश्य ये है कि आप एक बार कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ जाएं, समझ करके उनको अप्लाई कर पाएं और जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको लाइव करना दिखाता रहूंगा तो उससे कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप अपने लिए जरूरी पॉइंटर्स लिख नहीं पाएंगे। तो मेरी कहानी में से जो आपको जरूरी लगे वो लिखते चले जाइएगा। कहानी कहीं नहीं है, हम शुरुआत से शुरू करते हुए एक शेयर की कहानी सुना रहे हैं। मान लीजिएगा कि कोई एक शेयर जैसे अब तक हम ये समझ चुके हैं शेयर क्या है, सिक्योरिटी क्या है ये हम समझ चुके हैं, स्टॉक क्या है ये हम समझ चुके हैं। मान लीजिएगा कि कोई एक शेयर ₹500 का है। हमने एक शेयर को ₹500 का माना, ये कोई शेयर है, ठीक है? इसकी प्राइस कितनी हुई? ₹500। म्यूट कर दो इसको। हमारे पास तुमको म्यूट करना नहीं आता होगा ना? लो। तो हमारे पास में ₹500 अगर एक शेयर की वैल्यू है, तो हमने यहां पर ₹500 का एक शेयर मान लिया। अब चूंकि कल की कहानी में मैंने आपको 2 बातें सुनाई थी, मिस्टर अंकित, मिस्टर महेश, मिस्टर सुरेश, ये 3 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। ये जब तीनों लोग आपको इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि मिस्टर अंकित से महेश ने और सुरेश ने फ्यूचर और ऑप्शंस परचेज किए थे। महेश ने ये कहकर परचेज किया था कि भाई साहब मैं तो इसको खरीदूंगा ही, फिर चाहे ये कितने का भी हो तो फुल पेमेंट करूंगा। फुल पेमेंट करना फ्यूचर था और ऑप्शन में कि भाई साहब मैं खरीदूंगा नहीं, मैं आपको केवल प्रीमियम दे रहा हूं, ये प्रीमियम भले ही डूब जाए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन और फ्यूचर में जो मेजर अंतर हमने निकाला था, हमने बताया था कि अंकित से जो प्लॉट की खरीदारी की थी मिस्टर महेश ने और मिस्टर सुरेश ने, महेश वो व्यक्ति था जो फुल पेमेंट किया फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर वो प्रक्रिया है जिसमें शेयर को खरीदने का ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि हमें ये खरीदना ही है। इसका एक ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं, अगर आपने ट्रेड किया है तो खरीदना है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कभी-कभी आप किसी मार्केट में जाएं और वहां जाकर आप भाव पूछे कि बताओ भाई ये कितने का है, तो दुकानदार कहे कि अगर पूछ लिया तो खरीदना ही है। उस तरह से अगर मोल भाव कर लिया तो खरीदना ही है। फ्यूचर एक प्रकार से ऑब्लिगेशन के साथ आने वाली चीज है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो। दीपक लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। दीपक मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूं, है ना? ये क्या हो रहा है मुझे मेरी क्लास? एक सेकंड बेटा, है ना? कैन बी स्विच ऑफ द चैट, इट डिस्ट्रैक्ट्स। ये मैंने एक सेकंड, ये लीजिए। मैंने चैट्स को शांत कर दिया है, बट पॉइंट ये है कि मैं चैट को शांत कर देता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके रिस्पॉन्सेज ना देख पाऊं, है ना? इसलिए मुझे चैट ऑन करके रखनी पड़ती है क्योंकि बीच-बीच में ऐसा होता है कि मैं आपको हाँ, 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 क्योंकि आपकी बातें मैं समझ नहीं पाता इसलिए। तो आप लोग खुद से क्या कीजिए ना कि चैट्स के ऑप्शन को साइड कर दीजिए। आपके पास भी ऑप्शन आता होगा, उसे एक बार जो चैट का आइकन बना हुआ है ना, उसे एक बार क्लिक कर दो। जो चैट का बबल सा निकला हुआ है ना, उसे एक बार क्लिक कर दो, तो चैट साइड हो जाती है, फिर वो सबको नहीं दिखती, है ना? हाँ, आप अपने ही स्क्रीन पर एक चैट का बबल बना हुआ है कुछ इस तरह से, है ना? उस बबल को एक बार अगर आप क्लिक कर दोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी चैट हाइड हो जाएगी, फिर आपको परेशान नहीं करेंगी, डन है? ठीक है, चलिए। तो मेरे लिए क्या है कि मैं आपके रिस्पॉन्स माँगता हूँ ना, जवाब माँगता हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं आपके कमेंट्स देखूँ, है ना? चलिए, आइए। जो लोग बार-बार क्लास 6 का वीडियो पूछ रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूँ कि जो जो क्लास हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो मैंने अगले सेशन में आपको समझा दी थी, है ना? तो जो क्लास नहीं आई थी, वो आपको अगले सेशन के अंदर मिल गई है। सारी क्लासेस, एक दिन की क्लास हमारी लाइव हुई थी, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं रही थी, इसलिए आज सब लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। तो हमने कल मिस्टर महेश और सुरेश की कहानी सुनी थी और ये कहा था कि फ्यूचर का जो वादा किया गया था कि मैं आपका ये पूरा स्टॉक परचेज़ करूँगा, इस रेट पर वो फ्यूचर था और ऑप्शन में केवल प्रीमियम पर खेला हो रहा था। हमने एक अमाउंट पे किया और कहा कि मेरी मर्ज़ी कि मैं लास्ट में इसे खरीदूँ या ना खरीदूँ। अगर मैं नहीं खरीदने आता तो आप इस प्रीमियम को रखकर अमीर हो जाना। ये मैंने आपको ऑप्शन के अंदर बातें बताई थी। कल जो बात मैंने प्लॉट पर बताई थी, आज मैं सीधा-सीधा शेयर पर आ जाता हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका शेयर ₹500 का है। आप इस शेयर का नाम मान लीजिए एचडीएफसी बैंक रख लीजिए कि ये एचडीएफसी बैंक का शेयर है या फिर आप रख लीजिए कि एमआरएफ का शेयर है। हालाँकि ये बहुत महँगे-महँगे शेयर हैं, फिर भी समझने के लिए मैंने आपको एक बार उदाहरण के रूप में बताया कि एक शेयर है जो ₹500 का है, ठीक है? चूँकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस केवल कयास हैं, इन्हें रियल में स्टॉक परचेज़ करने में उपयोग में लिया ही नहीं जा रहा। स्टॉक को परचेज़ करना, उसे अपने पास बनाकर रखना, यानी शेयर को हमेशा के लिए अपने पास रखना, डिलीवरी ऑप्शन और स्विंग ऑप्शंस में होता है। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ट्रेडर्स इनकी कीमतों में ही पैसे कमा रहे होते हैं, वो डिलीवरी चाहते नहीं हैं क्योंकि उनको एफ एंड ओ करना है। ये अभी धीरे-धीरे आपको बातें समझ में आ जाएँगी, जो मैं बातें थोड़ी भारी बोल रहा हूँ। आप हल्के तरीके से एक बार के लिए ये समझिए कि कोई शेयर है जिसकी कीमत ₹500 है। जैसे ही मैं ₹500 बोलता हूँ, आपके दिमाग में बत्ती जलती है, क्या? अरे 500 का है तब तो मैं आज ही खरीद लूँगा, मेरे जेब में तो 500 है। इसीलिए क्या हुआ कि कंपनीज़ को भी आपकी ये नेचर पता चल गई, ये 500 खर्च करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, तो क्यों ना इस आदमी के साथ थोड़ा खेला किया जाए। क्या किया गया? तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, उस ₹500 के शेयर को कंपनी ने आपके साथ में लॉट में पैक कर दिया। लॉट में मतलब एक शेयर आप एक बार में नहीं खरीदोगे, कम से कम 15 शेयर खरीदो, कम से कम 200 खरीदो, कम से कम 4000 शेयर खरीदो। अगेन ध्यान से सुनना, ₹500 का एक शेयर है। अगर ₹500 का एक शेयर है, तो अगर मैं इसके अंदर 10 शेयर खरीदने की बात करता हूं, तो 10 शेयर के हिसाब से ये टोटल वैल्यू बैठी 5000 की। अच्छा, ये तो शेयर की वैल्यू हो गई। आपके पास 5-10 हजार रुपए हो, तो हो सकता है कि आप रियल में ही शेयर खरीद लें। आपको फ्यूचर या ऑप्शंस खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा ही कहेंगे ना कि सर, आपका प्लॉट अगर ₹5000 का ही है, तो फिर मैं इसको भविष्य के लिए होल्ड क्यों करूं? सीधा आज ही खरीद लेता हूं ना, इतना तो मेरे पास है। खेल समझिए। फिर से कल की मिस्टर महेश और सुरेश की कहानी पर आइए, क्योंकि आज मैं आपको ये बात सिखाऊं उससे पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आफ्टर ऑल नीड क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जरूरत ही क्या है, लोग डायरेक्ट शेयर क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं, उसका गणित समझने के लिए फिर से चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मिस्टर अंकित के पास 1 लाख रुपए का एक प्लॉट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी। एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए सभी लोग अगर आपको ये बातें याद हो। मैं इस कहानी से रिलेट इसलिए कर रहा हूं सो दैट आप इस नीड को पकड़ पाएं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता ही क्यों है। सीधा ही ₹500 का शेयर है, खरीद के साइड में कोई क्यों नहीं कर देता। खेला समझना अब आप। अच्छा,
एक तरफ थे मिस्टर महेश और एक तरफ थे मिस्टर सुरेश। हमने आपके सामने 2 कहानियां बताई थी। मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए का प्लॉट है। मिस्टर महेश इसे खरीदना चाहते हैं। आज की तारीख है 25 दिसंबर। मैंने 24 दिसंबर की कहानी सुनाई थी। मैंने कहा चलो 25 दिसंबर के दिन, आज के दिन ये 1 लाख रुपए का है। मिस्टर महेश आए और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको 25 जनवरी के दिन इस प्लॉट को खरीदना चाहता हूं। 25 जनवरी के दिन खरीदना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसमें से 10,000 रुपए मुझसे ले लो और 10,000 में मुझे ये आश्वासन दे दो कि आप इसे अब किसी और को नहीं देंगे। आप मुझे इसे देना 25 जनवरी को ही, लेकिन एक मुझे वादा दे दो, एक फ्यूचर का मुझे वादा दे दो कि आप मुझे ही इसे 1 लाख में बेचोगे। मैंने कहा देखो भाई, मैं आपको वादा तो दे रहा हूं, लेकिन ऐसा मत करना कि आप जब 25 जनवरी का दिन आए, उस समय ये कहो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। आपको उस समय मुझे कंप्लीट पेमेंट देकर पूरा 1 लाख रुपया चुकता करना पड़ेगा। ये था फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आप 1 लाख का माल 1 लाख में खरीदोगे या फिर 1 लाख 10,000 में खरीदोगे। जो भी आपके यानी अंकित और मिस्टर महेश के बीच में डील हुई थी, उस डील पर इसको खरीदने की चर्चा हुई कि 25 जनवरी के दिन सर मैं इतने का पेमेंट करके आपसे इस सौदे को ले लूंगा। ये यहां तक समझ में आया? और मैंने ये भी कहा कि मिस्टर महेश, अगर आपको लगता है कि बीच में ये 1 लाख से ज्यादा का हो गया, तो आज की तारीख से इस तारीख के बीच में आप जिस भी दिन चाहें, आज आपके पास पैसा है तो आज खरीद लो। 25 जनवरी तक ये आपका हुआ। ये सौदा यानी 1 लाख का ये प्लॉट आपका हुआ। 1 महीने तक आप इसके मालिक हुए। मालिक का मतलब है कि अब यहां से आगे का ट्रेड इस प्लॉट पर मिस्टर महेश आप ले सकते हो। मिस्टर महेश खुश हो गए। मिस्टर महेश ने ये सारा खेला क्यों किया? क्योंकि मिस्टर महेश को पता था कि मैं इस 1 लाख के प्लॉट को 1.25 लाख में बेच सकता हूं। तो इसलिए मिस्टर महेश ने 1.25 लाख की उम्मीद में कि अगले महीने प्लॉट की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए दिसंबर से जनवरी में एंट्री करने से पहले ही एक प्लॉट परचेज मार दिया। देखो शेयर के केस में मैं समझा दूं, ये सारी की सारी चीजें महीने के आखिरी बृहस्पतिवार के दिन डील हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 1 महीने का खेल समझा रहा हूं। जब मैं शेयर पर चलूंगा तो ऑनेस्टली वो बातें बोलूंगा जो रियल ट्रेड में चल रही हैं, लेकिन इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने के लिए फिर से मैं आता हूं। मिस्टर महेश ने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपए मेरे लिए हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि मिस्टर महेश इसे 1.25 लाख रुपए में किसी को टिका दिए। 1.25 लाख में टिका दिए तो मिस्टर महेश ने 1 लाख रुपए मेरे मुंह पे मारे, 25,000 रुपए अपना प्रॉफिट जेब में रखा। 25,000 रुपए कमा के मिस्टर महेश साइड में हो गए। बस यही एक लालच है कि मैंने चूना लगाना फिटकरी, इसके ऊपर मालिकाना हक 10,000 रुपए के प्रीमियम पर ले लिया और 25,000 का मुनाफा कमा के साइड में हो गया। देखो, असली मालिक थे मिस्टर अंकित। टेक्निकली मिस्टर अंकित को 1 लाख रुपए के ऊपर 1.25 के हिसाब से 25,000 का बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन रिस्क लेने कौन आए? मिस्टर महेश आए। मिस्टर महेश ने कहा कि मैं आपको आज वो कीमत अदा कर रहा हूं, ये पकड़ो। अब आप फ्यूचर मेरे ऊपर छोड़ दो कि इसका क्या होने वाला है। अगर ये 50 का होगा तो नुकसान मैं उठाऊंगा और अगर 1.25 लाख का होगा तो फायदा मैं कमाऊंगा। मैं भी आश्वस्त हो गया कि चलो कोई नहीं, लाख रुपए में खरीदार तो मिला। अब आप पूछेंगे आप बेवकूफ हैं क्या? लाख रुपए के प्रोडक्ट को लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गए। मैंने कहा बेटा फ्यूचर में लाख रुपए के प्रोडक्ट को हो सकता है लाख रुपए 5,000 रुपए, 1 लाख 5,000 में तय कर दिया हो कि भाई 1 लाख 5,000 रुपए में आप मुझसे इसको ले लेना है। थोड़ा बहुत ऊपर मार्जिन समझ के मैंने इसको दे दिया। चलिए फिलहाल के लिए ये बात हो गई। अगर मान लीजिए महेश को नुकसान हो जाता है, 25,000 का तो फ्यूचर कमा के फायदा ले गया। मान लीजिए मिस्टर महेश को ये प्लॉट 50,000 का ही मिलता है, यानी कि अगले महीने रेट 50,000 रह जाती है। तो ऐसे में मिस्टर महेश जो लाख रुपए में खरीदे थे, उसमें से ऑलरेडी 10,000 दे चुके हैं। अब उन्हें मुझे 40,000 और देने होंगे कि सर ये पकड़िए, मैं आपसे नुकसान उठा लिया। मैं 50 का इस माल को रखकर अपने पास खुश हूं। अब 50 का माल है, मैं फ्यूचर में इसको 50 में बेचता हूं तो मेरे ऊपर है। मैंने प्लॉट अपने पास ले लिया है सर। 40,000 चुकता किए और मिस्टर महेश अब सुखी जिंदगी जीने लगे। उनको घाटा तो हुआ 40,000 का, लेकिन एवज में उन्हें एक और प्लॉट मिल गया। मतलब 50,000 का प्लॉट जो है वो इनके नाम कर दिया मैंने कि मिस्टर महेश ये पकड़ो 50,000 का प्लॉट। आपने चूंकि लाख रुपए में मुझसे कहा था कि खरीदोगे, तो आज 50 रह गया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरा डिफरेंस अमाउंट पे करो। तो मिस्टर महेश ने कहा ये पकड़ो सर, मैं आपका पेमेंट करके साइड हो रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर में इसका मतलब क्या चीज निकल कर आई? फ्यूचर में निकल कर आया कि जो खरीदार व्यक्ति है वो खरीदार पूरी तरह से प्लॉट को खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि वो 10,000 छोड़कर भाग गया। वो कह रहा है कि मैं आपका पूरा माल खरीदूंगा, लोड मत लो। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर बाजार। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज सिचुएशन क्या रही कि अगर प्रोडक्ट का माल का भाव नीचे घट जाता है तो इसमें आपको पेमेंट करके उसे कंप्लीट डिलीवरी लेनी होती है। बिना डिलीवरी लिए आप नहीं भाग सकते। ये फ्यूचर हो गया। हम सब कर दीजिए, फ्यूचर समझ में आ गया था। अब चलते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन के अंदर क्या हुआ कि मिस्टर सुरेश आए। उन्होंने कहा सर देखो, मैं आपसे ये प्लॉट तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एक काम करो सर, मैं आपको इस प्लॉट का हिस्सा भी नहीं पे कर रहा, 10% भी नहीं पे कर रहा। आप तो इस 1 लाख के प्लॉट पर मुझसे 15,000 रुपए की एक साई ले लो, एक प्रीमियम ले लो सर आप मुझसे। मतलब ये वो फीस पे कर रहा हूं मैं आपको 1 लाख रुपए के ऊपर, जो कि अगर डूब जाए तो मैं आपके पास मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन अधिकार मैं आपसे ये मांग रहा हूं इस 15,000 में कि मैंने अगर इस लाख के प्लॉट को 1.25 लाख में बेच दिया तो 15,000 रुपए में पे कर चुका हूं। 10,000 रुपए मेरा मार्जिन कहलाएगा। दोनों में अंतर समझो। यहां पर 1 लाख का सौदा अगर 1.25 लाख का हो गया, मैं 15,000 प्रीमियम दे चुका हूं, तो 10,000 का मार्जिन कमाने के लिए सुरेश तैयार है। और इधर क्या हो रहा था? यहां 10,000 का शेयर देकर के या हिस्सा मतलब पार्ट पेमेंट करके ये बोल रहा है कि मैं भविष्य में आपसे इस पैसे को 1.25 में बेचकर 25 का मुनाफा कमाऊंगा। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर कंपल्सन है कि आपको फुल पेमेंट करना है। 1.25 लाख का माल है तो लाख इन्हें पे करोगे, 25 अपने पास रखोगे। ऑप्शन में क्या है कि आप ऊपर का जो भाव है उसी पर ट्रेड कर रहे हो। यानी कि लाख रुपए का माल है, मैंने 15,000 आपको पे किए, सर आपका लाख अपने पास बना हुआ है। अगर ये 1.25 लाख पर पहुंचता है तो मुझे जो मुनाफा है उसमें से 10,000 रखने का आजादी है। अच्छा, तो ऐसे में ये जो 15,000 है इन्हें देकर मैंने इसका सौदा कर लिया। सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि गलती से ये लाख का प्लॉट 50,000 का रह जाता, 50,000 का ही प्लॉट रह जाता, तो मिस्टर अंकित मिस्टर सुरेश पर ये प्रेशर नहीं डाल सकते थे कि आप इसे खरीदने आओ। यानी कि मुझे 50,000 का पेमेंट कंप्लीट करो, मतलब लाख रुपए में सौदा लिया था तो लाख रुपए में ही खरीदो। अब भले ही ये 50,000 का रह गया, तुम्हें ये नुकसान खुद की जेब में रखना पड़ेगा, मुझे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर व्यक्ति कर क्या रहा है? व्यक्ति अपने स्तर पर उस घाटे को मिनिमाइज कर रहा है कि 50 का माल रह गया तो अपनी जेब से मैं बैलेंस बचा हुआ क्यों दूं? मैं इतने में ही खुश हूं कि अगर घाटा हुआ तो प्रीमियम छोड़कर मैं किनारे हो जाऊंगा। मैं कहूंगा मिस्टर अंकित 15,000 रखो आप अपने पास, मैं बाकी पेमेंट नहीं करना चाहता और ना मैं आपसे ये प्लॉट लेना चाहता। यानी प्रीमियम पर होने वाली जो डील्स हैं उनमें ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसकी डिलीवरी लें और ना चाहें तो प्रीमियम छोड़कर किनारे हो जाएं। जनरली जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके पास कम पैसा है, जो बिगिनर्स हैं, वो ऑप्शन में ही सुख लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अब शेयर मार्केट की समझ आ गई है, इसलिए वो शेयर को खरीदेंगे, उस पर ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन बाय करके वो अगर घाटा हो गया तो उसका पेमेंट अदा करना नहीं है क्योंकि प्रीमियम फूंक दिया है। प्रीमियम भूल जाएंगे हम, कोई बात नहीं। और अगर मुनाफा हो गया तो सोचो कि इतना सा पैसा पे करके हम तो इतने बड़े मालिक बन चुके कि हम उस शेयर को बेचकर पैसा कमा लिए। तो ये रिस्क टेकिंग जो एपेटाइट है ये ऑप्शंस में ज्यादा होती है। लोग इस ऑप्शन में ज्यादा एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि ये सस्ते में एंट्री करा देता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर घाटा लगता है तो बड़ा लगता है, ऑप्शन में केवल प्रीमियम छूटता है, इसलिए लोग प्रीमियम की कमी के चलते मतलब केवल घाटे को तुलनात्मक रूप से कम मानते हुए इसमें घुसते हैं। ये मैंने कल बताया था। अब हम ऑप्शन में बकायदा शेयर के साथ एंट्री मार रहे हैं।
अब यहां पर दो प्रकार के खेल हैं। तो ये कहानी मिस्टर महेश सुरेश की मैंने आपको कल सुनाई थी। आज मैं रियल शेयर में आपकी एंट्री करा रहा हूं। मान लीजिएगा कि एमआरएफ या एचडीएफसी का शेयर ₹500 का है। मैं आपसे अब ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई 500 का शेयर है तो मैं प्रीमियम पर क्यों खेलूं? मैं शेयर ही ना खरीद लूं? बोले हां बिल्कुल सही है। जब 15000 प्रीमियम पे कर सकता हूं, प्रीमियम करना ही क्यों? 500 का शेयर था, 15000 के हिसाब से 30 शेयर लेके साइड हो जाता, दिक्कत क्या थी? मैंने कहा रुको दिक्कत है। यहां पर एचडीएफसी या एमआरएफ या एसबीआई वाले बड़े चालाक हैं। उन्होंने चालाकी क्या कर रखी है? शेयर का प्राइस भले ही 500 है, लेकिन वो एक ही बार में कह रहे हैं कि हमारे तो 2000 शेयर एक बार में खरीदने पड़ेंगे। आपका दिमाग दही हो गया। 2000 शेयर 3 और 2 5 0 10 लाख रुपए का एक बार में सौदा लेना पड़ेगा। बोले हां, उससे नीचे सौदा नहीं है भाई। अब 10 लाख रुपए होते नहीं है। आपने कहा कि 10 लाख तो नहीं है सर। मेरे पास इस बात की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? ये कोई बच्चा है, कौन है? हर्षराज, ये कुछ भेज रहा है। क्या भेज रहा है? आँख में पानी रखो। भाई, यदि इस तरह से करोगे हर्षराज, मैं भगा भी दूँगा और फिर आप खामखा बैठे रह जाएँगे। है ना बेटा? तो इस तरह की बेवकूफियाँ ना करें। ये शेरो शायरी भेजने की जगह नहीं है। अदरवाइज़ ना मैं आपको बाकायदा इज्जत के साथ विदा कर दूँगा। है ना बेटा? पैसे की बातें हो रही हैं तो थोड़ा-सा सीरियसली ले लो, है ना? चलो आगे आओ। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या कहानी निकल कर आई कि यहाँ पर अब ₹500 का शेयर, सामने वाले ने कंडीशन ये डाल दी कि कम से कम 2000 शेयर लो, तब सौदे में आना, अदरवाइज़ सौदे में मत आना। मतलब 10,000, ये हिसाब 10 लाख रुपए का सौदा बना दिया। अब 10 लाख मेरे पास है नहीं, क्योंकि फ्यूचर खरीदना हो तो औकात इतनी होनी चाहिए कि 10 लाख अगर डूब गए तो मैं हिलूँगा नहीं। फ्यूचर खरीदने का मतलब क्या है कि 2000 का लॉट आपने लिया, तो फ्यूचर में मैं पहुँचूँ तो ये तय मानकर चलूँ कि ये अगर ज़ीरो भी हो जाते हैं, तो मैं 10 लाख डुबोने को तैयार हूँ। फ्यूचर यही तो है। भले ही मेरे पास ज़ीरो होने के बाद शेयर बचेंगे 2000, मेरे अपने ही रहेंगे, भले ही वो पेनी स्टॉक बन जाए, चाहे ₹1 का एक शेयर बचे, तो ₹2000 के ही शेयर बचे, 10 लाख का शेयर 2000 का रह जाए, पर शेयर तो बचेगा। ऐसे में मेरे लिए इस जगह पर फ्यूचर लेना थोड़ा रिस्की है कि इतना पैसा कौन लगाएगा? तो लोग यहाँ पर खेलने आते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन की एंट्री कहाँ से होती है? तो पहला कारण ये है, शेयर सस्ते भी हों, तो लॉट साइज़ बड़ा होने के कारण जो ट्रेडर्स कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करने आए हैं, उनको ऑप्शन एक अच्छा विकल्प लगता है। एक बार थम्स अप करिए अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्यों लोग ट्रेड में फ्यूचर ना लेकर ऑप्शन लेते हैं और क्यों लोग पूरी तरह से कंप्लीट डिलीवरी ना लेकर के ये काम करते हैं। एक बार बताइए। एक बार थम्स अप करिए अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, आई कैन रीड देम। ठीक है? मतलब यहां तक हमको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि फ्यूचर का खेला लोग खेलने से डरते क्यों हैं, डिलीवरी लेने से डरते क्यों हैं। अब आता है दूसरा खेल। अब यहां से आज का सेशन रियल में शुरू हो रहा है। क्या है? ये जो ₹500 का शेयर था, जो मुझे टेक्निकली 10 लाख रुपए के लॉट में मिल रहा था, मैं फिलहाल 500 को ही बेस यूनिट मानकर चल रहा हूं। सो दैट आप इस नंबर को दिमाग में भविष्य में रख लें, मैं 500 ही समझाकर चल रहा हूं, ठीक है ना? तो इसलिए आप भी दिमाग में रखना कि 500 का मतलब असल में 10 लाख है, लेकिन हम ₹500 पर शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब आप समझदार थे। आपने कहा, "सर, मुझे क्या केवल शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हों, तभी जाकर के ट्रेड करने का अधिकार है, यानी ऑप्शन लेने का अधिकार है?" मैंने कहा, "नहीं, शेयर के प्राइस घट रहे हों, तो भी आप लाभ कमा सकते हैं।" बोले, "कैसे?" मैंने कहा, "इसी के लिए 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस में ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? तो अब हम चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो पहले फ्यूचर का तो डाउट हमने क्लियर कर लिया, अब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कॉल ऑप्शन और एक ऑप्शन है पुट ऑप्शन। अब ये क्या कहानी है? बहुत आसान चीज़ है। इस आसान चीज़ को समझने के लिए आप बिल्कुल कहानी को बाँध के सुनते चलना। शेयर कितने का था? ₹500 का। कॉल ऑप्शन कहता है कि मुझे यकीन है कि ये ₹500 का शेयर फ्यूचर में, अब ये फ्यूचर कब है? ये कल भी हो सकता है और ये इस महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को भी हो सकता है। मुझे 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो फॉलो करना है। यानी कि 1 महीना, अगर आज जनवरी शुरू होगी तो 1 जनवरी से लिया गया ट्रेड उस जनवरी के आखिरी बृहस्पतिवार तक चलेगा। मतलब उस दौर में मुझे लगता है कि इस जनवरी के आखिरी दिन तक मेरा ये 500 का शेयर 550 तक जा सकता है। अब देखो मैं एक-एक करके पहले कॉल समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको पुट समझाऊँगा, फिर दोनों को एक साथ समझाऊँगा। कॉल और पुट एक साथ जब पकड़ेंगे तो स्ट्रैडल टेक्निक आएगी, उस पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो मैं एंट्री मारता हूँ यहाँ से आगे कॉल ऑप्शन में। हाँ जी, सबसे पहली कहानी कॉल की। कॉल में शेयर है ₹500 का और मुझे लगता है अब ये शेयर किसी भी कंपनी का है, ठीक है ना भाई? हमने अपने लिए इस कंपनी को XYZ नाम की कोई भी कंपनी मान लिया। मैंने सोचा कि भाई ये शेयर इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक या 10वें दिन, जब भी आपको लग रहा है उस दिन आपने तो कॉल लिया। कॉल का मतलब हो गया एक प्रकार से, अपन कहते हैं ना, हाँ भाई कॉल लो कि ये जैसे ऐसे समझो, 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, तो हाँ भाई कॉल लेकर कौन सा वाला मुर्गा जीतेगा? तेरा वाला कि मेरा वाला? भाई साहब मेरे को लग रहा है वो लाल कलंगी वाला जो मुर्गा है ना वो जीतेगा। तो ले लिया तूने कॉल, यानी कि अपनी तरफ से एक आपने फील ले लिया, एक आपने से ले लिया, अपनी तरफ से अपना एक निर्णय ले लिया। एक कॉल ले लिया आपने। कॉल क्या ले लिया? मेरा शेयर 500 का 550 हो जाएगा। कब हो जाएगा? मैंने अपनी तरफ से दिमाग में डेट बिठा रखी है, इस महीने के आखिर में हो जाएगा। महीने की आखिर में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पहला सवाल समझना है। पहला सवाल क्या है? जब 550 का हो जाएगा, अब समझना भाई, ये 500 का शेयर फिलहाल मिस्टर अंकित के पास है। किसके पास है? मिस्टर अंकित के पास। मिस्टर अंकित से मिस्टर महेश ने कहा कि सर सुनो, मैं आपसे इसका कॉल खरीदना चाहता हूँ। मैंने ले ले भाई, बता कितने में? सर मैं 550 के हिसाब से कॉल खरीदना चाहता हूँ। मैं 550 पे करेगा? बोले नहीं, 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 मैं तो आपको प्रीमियम पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये मानकर प्रीमियम पे कर रहा हूँ कि मेरा मुर्गा जीतेगा, 550 पार करेगा। आप सट्टा लगाओगे मेरे साथ? बोले हाँ, लगा लिया बेटा। सर अगर 550 से ऊपर निकल गया, तो फायदा मेरा? बोले हाँ, फायदा तेरा। और सर उससे नीचे निकल गया, तो फायदा आपका? मैं कहा हाँ, फायदा मेरा क्या है बाय द वे? मैंने मिस्टर महेश से कहा कि मिस्टर महेश कॉल क्या ले रहे हो आप? सर मैं कॉल ले रहा हूँ कि मेरा ये शेयर 550 जाएगा। अब बार्गेनिंग चल रही है। अब आप पूछेंगे कैसे चलती है सर ये? क्या आपस में बातचीत करते हैं क्या? ना। मैं अगर सेलर हूँ, अगर मैं सेलर हूँ, सेलर को राइटर बोलते हैं। अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैंने अपनी एक रेट पुट कर दी। पुट करने का मतलब मैंने रेट लिख दी। अभी पुट से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने रेट लिख दी कि हाँ भाई, अगर किसी को 550 लगता है, तो आओ और मेरा कॉल ले जाओ, मेरे पास स्टॉक है। आओ, अगर किसी को लगता है 530 रेट जाएगी, आओ कॉल ले जाओ। 510 जाएगी, आओ कॉल ले जाओ। मैंने अपनी तरफ से भाव लगा दिए। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं। मैंने 1 किलो आम खरीदे। ये मेरे पास आम है 1 किलो। 1 किलो आम खरीदे, मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसको लगता है कि ये आम ₹100 किलो हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये ₹110 से ऊपर बिक जाएँगे, ₹110 किलो से ऊपर बिक जाएँगे, आओ और मुझसे ले जाओ। बेटा अगर 110 से ऊपर तुम लोग बेच दिए ना, तो मैं तुम्हें जितना भाव ऊपर जाएगा उतना अपनी जेब से दूँगा। कौन बोल रहा है? मिस्टर अंकित बोल रहे हैं। मिस्टर अंकित किससे बोल रहे हैं? मिस्टर अंकित बोल रहे हैं कोई भी आए और आकर ले जाए। मैं उनको एक कॉल देता हूँ, आओ जिसको कॉल चाहिए ले जाओ। ₹110 किलो तक अगर आप बेच गए, तब तो कोई मामला है ही नहीं। 110 से ऊपर अगर तुम बेचने में कामयाब हो गए, तो भाई जितना बेचोगे मुझसे ले जाना।
आपके दिमाग में आएगा कि इसमें इतना क्यों इंटरेस्ट लेगा कोई? भाई आप जैसा कोई बुद्धिजीवी है, जिसको पता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, आमरस बनकर बिकेगा, लोग आमरस पिएँगे, ये आदमी भूल रहा है कि अगले महीने गर्मी है। इसको लग रहा है कि अगले महीने तक आम जो है, वो इतना ही अवेलेबल होगा जितना आज है, तो बेटे से आम खरीद लेते हैं, मुझे पता है कि मैं 110 नहीं, 150 तक बेचूँगा। 150 तक बेचूँगा ना, अभी सुनो आम रखे हैं, आम के भावों पर बोली चल रही है। अगर 150 बेचूँगा, तो इस भाई साहब को मुझे अपनी जेब से ₹40 देने पड़ेंगे, क्योंकि 140 का तो कॉल ये खुद ही दे रहा है कि 140, 110 तक किसी को लगता है, तो आओ और कॉल ले जाओ, तो बेटे के धरे-धरे माल से मैं ₹40 निकाल के ले जाऊँगा। एक बार के लिए आम की कहानी समझ में आई कि नहीं, एक बार थम्स अप करिए। फिर मैं आपको शेयर की कहानी बताता हूँ, बताइए आम की कहानी समझ में आई कि नहीं? बोलिए। एक भी डाउट नहीं छोड़ूँगा, चिंता मत करो, है ना? एक बार में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डर लग रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा होगा, वैसा क्यों हो रहा होगा, चिंता मत करो, एक-एक डाउट सेशन छोड़ूँगा जब आपका, जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। पहले ये बोलो कि आम की कहानी समझ में आई कि कोई आदमी कैसे इसमें शामिल हो गया? अच्छा, अब हम वापस आते हैं शेयर के ऊपर। शेयर था ₹500 का, ₹500 का शेयर, मैंने कहा कि मिस्टर महेश मेरा कॉल है ₹550, अगर तुम चाहते हो तो 550 पर ले जाओ, इससे ऊपर अगर तुम ले गए तो तुम्हारा धन। आप कहेंगे सर थोड़ा महँगा कॉल है ये। हमने कहा लो, एक और कॉल देता हूँ मैं, 520 बोलो मिस्टर महेश, आते हो? 520 में ले जाओ, 520 से ऊपर जो तुम ले गए तो मुनाफा तुम्हारा। आपका मन लपलपाएगा, 530 का माल महीने भर में तो महँगा हो ही जाएगा यार। ये 500 का शेयर है एसबीआई का, एचडीएफसी का या एमआरएफ का, ये अगले महीने तक 520 का तो हो ही जाएगा यार। और 520 से ऊपर जितना भी हुआ मेरा, तो सर मैं ले कैसे सकता हूँ? मतलब इस सौदे को मैं ले कैसे सकता हूँ? प्रीमियम पे करके। प्रीमियम पे करना बोले तो ऑप्शन में एंट्री करना। आप ले क्या रहे हो? कॉल ले रहे हो। क्या कॉल ले रहे हो? सर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई। सर सुनो, मैं यहाँ पर आपको ₹10 पे कर रहा हूँ। ₹10 के प्रीमियम पर मैं आपका ये कॉल ले रहा हूँ। कितने रुपए के प्रीमियम पर? ₹10 के प्रीमियम पर ₹500 का माल है। जैसे अपन ने लाख रुपए का माल खरीदा था, तो 15,000 का अपन ने ऑप्शन दिया था, है ना? मैं 500 के शेयर पर ₹10 का कॉल रख रहा हूँ। ये ₹10 का प्रीमियम रख रहा हूँ कि भाई ₹10 आप मुझे पे करो और ₹10 पे करके 520 से ऊपर अगर ले जाओ, तो मुनाफा आपका। इतनी बात समझ में आई? ₹10 रेट रखा, किस बात का? इस शेयर की ठेकेदारी का कि ये ₹10 रखो, ₹10 अगर रखते हो, 520 से ऊपर निकाल ले गए, तो सारा पैसा आपका। अब केस सुनना साहब आप। क्या केस बने? केस बना कि शेयर 520 पहुँचना है, ये तो हमारा कॉल है। स्थितियाँ क्या-क्या बन सकती हैं? पहली स्थिति, शेयर 500 का ही बिका अगले महीने, शेयर 510 का बिका, शेयर 520 का बिका, 530 का बिका, 540 का बिका। ये 4 स्थितियाँ मैंने अपने मन में घड़ित कर ली कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? कि मैंने 500 का शेयर 520 के कॉल पर खरीद तो लिया। खरीदा नहीं असल में, मैंने ₹10 का प्रीमियम दिया है। ₹10 में ठेकेदारी मिल गई इस बात की कि 520 से ऊपर जितना भी जाएगा वो मेरा मुनाफा। ठीक है? मतलब 520 अगर मैं बेच गया, 520 पर मैं बेच गया, तो बताओ मुझे कितना लाभ हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं समझ जाऊँगा आप में कोई इंटेलिजेंट भी है। मैं 520 में बेच गया, तो मिस्टर महेश को हुआ मुनाफा बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो। देखता हूँ कितना समझ पाए लोग। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। एक बार चल इधर से 2-3 बार देख कर समझ जाएँगे, वो तो समझ ही जाओगे। पर अभी भी अगर कोई समझ जाए तो आनंद आ जाएगा। आपके कमेंट्स के इंतज़ार में। मेरे को कमेंट मुझे नहीं मिल रहे। बेटा ये प्रैक्टिकल के साथ आशीष मैं इसलिए नहीं दिखा सकता, ये इतना तेज चलता है, धड़, 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 धड़ ऊपर नीचे शेयर हिलता है, इतना रुक-रुक करके मैं आपसे समझ नहीं ले सकता उसमें। फिर तो खट से ही होगा। अब वो खट से इतना जल्दी होता है, मतलब शेयर को अगर आप देखेंगे फ्यूचर में ऑप्शन में इतना तेजी से उड़ रहा होता है कि आप समझ नहीं पाते। हाँ भाई मेरे को कमेंट नहीं मिल रहे हैं। मेरे को कमेंट नहीं मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है स्टक हो गए सर आप। हुँ, व्हाई दिस कोलावेरी? मैं स्टक क्यों हुआ? हेलो चार्ली, हेलो, हेलो, हेलो। आया, 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 नहीं आया। हाँ, आंसर आया। शैलेश लिख रहे हैं कुछ नहीं, मधुसूदन लिख रहे हैं लॉस, सुदेश लिख रहे हैं 0, अभिनय क्वेश्चन समझ पाए हो तो जवाब दें। प्रियंका लिख रही हैं 20, ज्ञानदीप लिख रहे हैं 10, कोई और? प्रकाश लिख रहे हैं 50। सही जवाब है आदित्य का, मधुसूदन का, अभिनय का, रूपेश का, सोनू, उमेश ये लोग हैं जो समझ गए। दीपक का ये लोग हैं जो समझ गए। ज्ञानदीप का बिल्कुल सही। यस। आंसर ये है सर मुनाफा हुआ कहां? मैंने कहा क्यों? सर 520 का 520 लगाया था, 520 में ही बिक गया, तो मुनाफा हुआ कहां? मैं ₹10 तो पहले ही देकर बैठा हूं प्रीमियम। मैं ₹10 तो पहले प्रीमियम देकर बैठा हूं सर, मैं -10 में हूं। मैंने ₹10 दे रखा है, आप उसको काउंट करोगे कि नहीं करोगे? भाई जिसको ये कहानी समझ में आ गई ना वो एकदम स्माइलिंग फेस के साथ बैठा होगा कि भाई 520 का मैंने खरीदा था कि 520 में मैं बेच दूंगा। मिस्टर महेश इंटेलिजेंट समझ रहे थे। मैं 520 में बेच दूंगा साहब। 520 में बेच दोगे, ले 520 आ गया। ले अब बता सर मैं ₹10 के घाटे में हूं, क्यों? मेरा प्रीमियम नहीं निकला। मैं तो लगा कर बैठा था, वो तो निकल ही नहीं रहा। जब रिएक्शन सही होते हैं ना तब मेरा ये सब सिस्टम जो है हल्का सा हैंग हो जाता है। बोलो भाई, खेला समझ में आया? आया तो एक बार थम्स अप कर दो जोर से कि अरे सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो लग गई, दिक्कत हो गई सर। 10 का लॉस हो गया सर। क्यों? क्योंकि मैं ₹10 तो देके बैठा था प्रीमियम, सर वो प्रीमियम लेकर मालामाल हो गया। मैं कहा ओके, तो दूसरा केस, अगर 520 का स्टॉक था, आपने 530 में बेच दिया, बताओ अगर आपने 530 में बेच दिया तो आपका मुनाफा कितना हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। आपका मुनाफा कितना हुआ जल्दी बताएं। जल्दी 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 जल्दी, जो समझ गए वो समझ जाएंगे जल्दी। अब चूंकि रिकॉर्डिंग में ये कमेंट्स दिखते नहीं हैं, तो रिकॉर्डिंग वाले परेशान होते होंगे कि सर हमको तो हमारा नाम दिखाई नहीं। अब देखो भाई लाइव के कुछ तो फायदे हैं। लाइव इसीलिए तो है क्योंकि हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपके आंसर से जज कर पाते हैं कि आप क्या चल रहे हो। यस, अभिनय, अशोक, मधुसूदन, अमरनाथ बिल्कुल सही जवाब। राजेश लिख रहे हैं बर्बाद हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि साहब 520 का मतलब है 520 का बेचा था, ₹10 का प्रीमियम था, तो ₹10 तो वो ऑलरेडी दे चुका था, 10 प्लस में गया मतलब मुनाफा 10 का, और ऑलरेडी प्रीमियम 10 पे कर रखा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ₹10 पहले पे कर रखा है, इस कारण से तो ये मामला जीरो आया है। तो यहां पर उसको जीरो सम गेन हुआ, कोई गेन नहीं हुआ। अब तीसरी स्थिति, अगर ये 540 का बिकता है, तो अब खेल समझ में आ चुका होगा। अगर ये 540 का बिकता है, तब उसका प्रीमियम एडजस्ट होगा, तब जाकर उसे यहां पर ₹10 का मुनाफा होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो एक बात के लिए जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो। मैंने आपको पूरी तरह से कॉल पे वो लेना सिखा दिया है कि कॉल कैसे लेते हैं और कॉल के अंदर क्या कहानी होती है।
अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो सारी स्थितियां वो हैं जो 520 से ही चली हैं। सर अगर उल्टा हो जाए मान लीजिए 520 की जगह स्थितियां ये आ जाएं कि ये 510 के अंदर ही शेयर रह गया। 520 हम सोच रहे थे क्योंकि सामने वाले ने 520 का कॉल लिया था 10 रुपए के प्रीमियम पर। सर 520 का कॉल लिया था 10 रुपए के प्रीमियम पर। अगर सर मान लो ये 510 पर ही बिकता है तो इसका क्या हुआ? मैंने कहा भाई साहब इसका नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? 10 तो प्रीमियम दे चुका था और गारंटी ले चुका था कि मैं 520 पर बेच दूंगा सर। अब में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसका मतलब अब इसको देने की जरूरत थोड़ी है। भाई टेक्निकली 520 पे 10 रुपए का घाटा खा करके ये 20 रुपए के घाटे पर बैठा है। हाँ, आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जरूरी थोड़ी है तो कोई बात नहीं प्रीमियम छोड़कर भाग जा। अगर तेरे को 520 नहीं चाहिए कोई बात नहीं 10 रुपए का प्रीमियम तो घुस गया। तो लॉस किसका हुआ? प्रीमियम का। प्रीमियम का नुकसान हुआ वैसे अगर देखा जाए तो 510 के ऊपर वो 10 तो नुकसान में था और 10 प्रीमियम का नुकसान था तो टेक्निकली 20 रुपए में जाकर छूटता वो। क्या मेरी बात समझ पाए? लेकिन वो कह रहा है मैं प्रीमियम देके छूट जाऊंगा 520 से नीचे का तो मेरा प्रीमियम फूक जाएगा कोई बात नहीं। यही तो मैंने ऑप्शन लिया था आपसे कि मैं फूक जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे से प्रीमियम प्रीमियम ले लो, प्रीमियम खा के आप अमीर हो जाओ। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा संभावना किस बात की है कि 500 का शेयर महीने के आखिर में 520 का हो जाएगा या 500 का शेयर महीने के आखिर में 550 का हो जाएगा या महीने के आखिर में 500 का ही रहेगा? ज्यादा संभावना किस बात की है? मतलब अगर आप कॉल ले रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कॉल आप किस पर लेंगे? ऑप्शंस हैं ए, बी और सी। इंसानी मानसिकता बताओ, इंसान क्या सोचकर अगर उसे मुनाफा कमाना है यानी कि प्रीमियम प्रीमियम से ऊपर उसको पैसा कमाना है तो वो कौन सा कॉल लेना चाहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, 3 ऑप्शंस हैं। वो कौन सा कॉल लेना चाहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन सा ऑप्शन लेना चाहेगा? अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे कॉल में कि ये महीने के आखिर में 550 का हो जाएगा? अच्छा, जो लोग 550 बोल रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि उनके प्रीमियम के खोने के चांसेस ज्यादा कब हैं? जब 550 का कॉल लें या 500 का कॉल लें। बस इस बात पर विचार कीजिएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन है ए, बी, सी। 500 पर मुझे प्रीमियम खोने के चांसेस ज्यादा कहां हैं? जब महीने के आखिर में मैं 550 मानता हूं तब ज्यादा प्रीमियम खोने के चांसेस हैं या फिर मैं 500 ही मानता हूं तब प्रीमियम खोने के चांसेस हैं? लटपटा गए आप लोग। बहुत दिन से आपके अंदर चुलबुलाहट मची थी कि कब लाओगे हमें इस चीज पर, कब लाओगे हमें इस चीज पर। लेकिन जब आपको यही होता है, होता क्या है कि आप लोग किसी एप्लीकेशन के माध्यम से सीख लेते हैं, अरे पुट ले लो, पुट ले लो, अरे कॉल ले लो, कॉल ले लो। अरे कोई तो बताए कि कॉल भी 3-4 प्रकार के होते हैं। कॉल भी अलग-अलग वैल्यू के होते हैं, अलग-अलग प्रीमियम के होते हैं, अलग-अलग टाइम के होते हैं। इन टाइम होता है, एट टाइम होता है और आउट टाइम होता है। एटीएम होता है, एटीएम यानी कि एट द टाइम होता है, ओटीएम होता है, आउट ऑफ द टाइम होता है, आईटीएम होता है यानी इन द टाइम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कोई तो बताए। इसलिए ये आपके लिए सेशंस लाए गए हैं। इन सेशंस को लाने का जो असल उद्देश्य है, वो आपको यही तो बताना है। अब समझो ध्यान से। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी, सर हायर द बिड। अगर बिड ज्यादा लगा दी है, मतलब 550 का आपने बिड लगा दिया। अच्छा, शैलेश ने पॉइंट लिखा कि सर 500 में तो प्रीमियम का ही लॉस है और अगर आगे बढ़ गया तो लॉस कम होगा, प्रॉफिट की ज्यादा गुंजाइश है। ओके बेटा, प्रॉफिट की ज्यादा गुंजाइश किस चीज में है? अगर आप इस बात को समझें तो नोटिस करिए, 500 का ही अगर आपने कॉल परचेज कर लिया तो गुंजाइश इस बात की है कि 500 से ज्यादा, भाई 500 इस महीने भी है तो अगले महीने 500 के भाव बढ़ेंगे तो 520 550 ये जो हमने लिए हुए थे और ऑप्शंस, विचार करो मैं 10 रुपए के प्रीमियम पर 500 का ही कॉल खरीद लिया। 10 रुपए के प्रीमियम पर अगर 500 का कॉल खरीद लिया तो फ्यूचर में अगर ये 510 का होता है तो जीरो गेन था, लेकिन 520 का होते ही मैं 10 रुपए प्रॉफिट कमा जाऊंगा। इस कहानी में अब आप 500 को रखकर देखो एक बार, अगर मैं इस कहानी में 500 को रख देता हूं तो विचार करो कि अगर मेरा शेयर 500 का ही मैंने कॉल लिया होता और वो 520 का बिका होता तो मेरा 10 रुपए प्रीमियम एडजस्ट होता, 10 रुपए मुनाफा मेरी जेब में होता। बोलो होता कि नहीं? एक ने लिखा है सर जी आपके स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा उम्र के हैं। आई एम वेरी मच सॉरी, मुझे ये चीज पता है लेकिन मेरा तकिया कलाम है बेटा बोलना, तो इससे प्लीज कृपया करके आप ऑफेंड ना हो, है ना? मुझे इस चीज की जानकारी है, मुझे एज ग्रुप की जानकारी है, मेरी ऑडियंस लगभग 60% से ज्यादा वो है जो कि मुझसे ज्यादा बड़ी उम्र की है। लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी तकिया कलाम में है ये, मैं बच्चों को पढ़ाता पढ़ाता बड़ा हुआ हूं क्योंकि 14-15 साल हो गए टीचिंग करते हुए, इसलिए मेरे तकिया कलाम में बेटा निकल जाता है, माफी चाहता हूं, ठीक है? आदत हो गई है ये, है ना? जैसे लेट आना मेरी आदत हो गई 10-15 मिनट, ऐसे ये एक आदत है, तो इसलिए मैं माफी सबसे पहले हाथ जोड़कर मांग ले रहा हूं। आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये है, तो इसको ऐसे समझो कि ज्यादा समझदारी किसमें हुई कि भाई मैं 500 रुपए का ही कॉल परचेज करूं और 500 पर मैं 10 रुपए का प्रॉफिट काट के साइड में हो जाऊं। अब एक दूसरा सवाल सुनिए, अब ये तो समझ में आ गया, जो लोग 550 का कॉल परचेज करने वाले थे, 550 का कॉल परचेज करते तो टेक्निकली मुझे 10 रुपए के प्रीमियम पर 560 कम से कम पहुंचना होता, तब मैं जीरो लॉस में आता। दोबारा समझे मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? अगर मैं 550 को 560 तक पहुंचाता, देखो इस बात को समझे तो थम्स अप करिएगा। 550 का मैंने कॉल परचेज किया 10 रुपए के प्रीमियम पर, तो 10 रुपए के प्रीमियम पर परचेज किया तो 560 अगर ये पहुंचता तब जाकर मैं जीरो सम होता, मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता। तो यहां तक ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात इतनी आसानी से समझ में आ गई तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो बेचने वाले मिस्टर अंकित यहां खड़े हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि वाह बेटा, मैं 500 का भी आपको कॉल बेचूं तो भी 10 रुपए प्रीमियम लूं, 550 का भी बेचूं तो 10 रुपए प्रीमियम लूं। भाई तुम्हारे पास ज्यादा समझ आ गई कि मतलब ये हुआ कि मैं तुमको 500 का भी बेच रहा हूं तो 10 रुपए के प्रीमियम पर और 550 का भी बेच रहा हूं तो भी 10 रुपए के प्रीमियम पर। मेरे सिर पर कोई गंदी गाली लिखी है? बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेलर भी तो जानता है कि 500 से ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। पैसा तो वो भी कमाना चाहता है और ऐसे में 500 का 500 अगले महीने रहेगा, ये तो वो भी जानता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि भाव बढ़े। इसलिए वो खेला क्या खेलेगा? सेलर की असली कमाई क्या है? आपका प्रीमियम। ऑप्शन में सेलर की असली कमाई क्या है? आपका प्रीमियम। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर ये जो तीनों प्रीमियम हैं, क्या ये सेम मिलेंगे? यदि यहां पर 520 पर मैंने 10 रुपए प्रीमियम रखा, तो मुझे ये बताओ कि इनमें ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा प्रीमियम किसका मिलेगा? सबसे ज्यादा प्रीमियम किसका मिलेगा? समझदार आदमी क्या खेलेगा कि भाई सुनो, इस आदमी से कमा लो क्योंकि इसने भी खेला खेल दिया है। इसलिए वो सी वाले ऑप्शन पर जो आप कॉल ले रहे हैं, उस पर प्रीमियम बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया कि सर अल्टीमेटली आप ही आप कमाओगे, ऐसा कैसे होगा? तो फिर आप पूछेंगे सर 550 के चांसेस तो कम है, यानी कि इन सब में सबसे कम है, तो हो सकता है वो 8 रुपए प्रीमियम रख दे। या आपके पास में अगर ये बात है कि आपको लग रहा है कि इतना लंबा बात नहीं जाएगी, तो 8 रुपए रख लो।
अच्छा तो एक बात बताओ, फिर तो सर एक बात बताऊं मैं आपको, बोले हाँ, ज्यादा प्रीमियम पर चीजें रख, मतलब ज्यादा दूर की चीजें रख दो, घाटा एट मैक्स प्रीमियम का ही तो होगा। मैंने कहा हाँ बहुत सही सोच रहे हो। और सर ऐसे में जो सेलर है उसका क्या है? अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, आपको अब यहां पर आते आते एक बात समझ में आई होगी, और वो क्या समझ में आई होगी कि भाई फायदे की बात अगर देखी जाए तो मिस्टर अंकित की ही है, क्योंकि सेलर ही मुनाफे में रहता है। आपको यहां पर ये बात समझ में आई होगी, इसे राइटर कहते हैं। आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आया होगा कि भाई साहब एक बात बताऊं, बोले हाँ बताओ। यार देखो ये 520 में बिके, 500 में बिके या 550 में बिके, ये भाई साहब तो यहां पर प्रीमियम लेकर के ही निकल रहे हैं, सेलर को तो प्रीमियम ही प्रीमियम मिल रहा है। सर ये बताइए कि यहां पर सेलर का नुकसान क्या है? सेलर ही बनना चाहिए फिर तो, भाई लॉजिकल बात है ना। विमल लिख रहे हैं कि सर प्रीमियम से प्रीमियम समझ में नहीं आता। आया है, दोबारा से सुन लीजिएगा विमल इसको, है ना, क्योंकि आप कल का सेशन कहां है, कल का सेशन कहां है, ये मैसेज टाइप करने में व्यस्त थे। देखिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज चल रही है, आप हल्का सा ध्यान हटाएंगे आप साइड में हो जाएंगे, है ना, हल्का सा ध्यान हटा आप आउट हो गए उस चीज से। इसलिए फोकस करके जो आज चल रहा है उस पर मतलब ध्यान दो, पिछला छोड़ दो, पिछला जो चला गया उसकी चिंता बाद में कर लेंगे। आखिर में मैं 2 मिनट बतिया लूंगा आप लोगों से, आपके कमेंट का रिस्पांस दे दूंगा। अभी में अगर आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ही आपके लिए लाइव सेशन फायदेमंद है, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड देखें। और यही कलेक्शन करके रखना है वीडियोस का कि नहीं नहीं मुझे तो वीडियोस चाहिए, मैं इनको बेच के खाऊंगा। भाई ट्रेडिंग करोगे ना तो ज्यादा मुनाफा कमा जाओगे, बेहतर है कि ज्ञान में समझो आप, है ना। आइए अब एक बड़ा सवाल ये बनकर आया कि सर सेलर का ही फायदा है, एनी टाइम प्रीमियम कमा रहा है। अब सवाल ये बना कि जब प्रीमियम कमा रहा है सेलर, तो सेलर का नुकसान कब होता होगा? सेलर का नुकसान अगर मान लो ये 550 वाला वाकई में 600 पहुंच जाए, मार्केट इतना वॉलेटाइल हो कि आपने 550 पर कम प्रीमियम पर 8 रुपए कमाकर आपने सामने वाले को 550 के स्टॉक दिखा दिए, और जो खरीदार है जो बायर है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको गैस है इस बात का कि बेटे 100 रुपए वो 5 600 जाएगा अपना शेयर। अब सोचो जिसने 550 में आपसे लिया था कॉल, अगर ये 600 पहुंच गया होता तो भाई मेरे 550 वाले को 600 पहुंचने पर जो बेनिफिट हो रहा है वो 40 का है, लेकिन जो सेलर है उसको घाटा जो हो रहा है वो 500 से 600 के बीच का जो भाव है पूरा पूरा 100 रुपए या 8 रुपए प्रीमियम ले चुका है, तो 92 रुपए का नुकसान झटके से हो रहा है। तो सेलर की बहुत बुरी हालत होती है। मतलब ये समझिए कि ये शेयर मार्केट जीरो सम गेम है, जहां सेलर यहां स्मार्ट था कि ज्यादा प्रीमियम लेकर के वो सेल कर रहा है या फिर कम पर ही कॉल दे रहा है, वो ज्यादा प्रीमियम देकर के यदि ये सोचे कि चलो भाई सारा सेफ है गेम, प्रीमियम ही देखो। अगर मैं इधर शेयर मार्केट में सेलर बनकर बैठा होता, मेरा दिमाग क्या चलता कि 550 तो क्रॉस होना नहीं, अपनी जेब से कुछ जाना नहीं, अपनी जेब से कुछ जाना नहीं, 550 का भाव लगा दो, एक दो सिरफिरे आएंगे, 8 रुपए भी प्रीमियम देगा, मेरी तो कमाई कमाई है। अक्सर ऐसा सोच करके सब लोग जो थोड़ा पैसा लेकर मार्केट में उतरे होते हैं वो सेलर बन के आते हैं। इसीलिए सेलर को जब आप ट्रेड करने जाते हो तो सेलर के लिए पहले ही जो आपके इंटरफेस है जैसे एंजल वन है या ये है, या आपसे पहले पैसे जमा करवाते हैं कि सर सेलर बनने के लिए पहले आप एक पैसा जमा कराओ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पहले पैसा जमा कराओगे तभी हम आपको ये ट्रेड करने देंगे। पता चले आप सेलर बनकर आए और आप लुटिया लुटो के चला गए कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, हम पैसा कहां से वसूलेंगे, पहले पैसा जमा कराओ। तो ऐसे में सेलर को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती। आप सेलर बनना चाहते हैं, आप अकाउंट में पहले पैसे डालो तब जाके सेलर बनो। सेलर का खेला क्या है कि सेलर का नुकसान बड़ा है, अगर नुकसान बड़ा हुआ, इस पर झुनझुनवाला कहा करते थे, राकेश झुनझुनवाला की कहानी हुआ करती थी। भाई जैसे अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो रिलेट करिएगा, शेयर के अंदर सेलर है, राइटर बोलते हैं इसको, और एक तरफ बायर है। मैं अगर सेलर के रूप में सस्ता फायदा देकर चलूं, ये काम करता हूं कि मैं एज ए सेलर अपना कॉल दे देता हूं 550 पर, किसी को खरीदना है तो खरीद जाओ। मैंने बोल दिया 550, इस पर मान लो 8 रुपए प्रीमियम देने वाला कोई आदमी आ गया, तो भाई 2000 का लॉट है, 16000 मेरे अपने हो गए, 16000 रुपए लेकर मैं घर जाऊंगा। मैं तो सेलर बनकर खुश हूं, 16000 रुपए लेकर घर जाऊंगा, खुश हो गए साहब आप 8 रुपए के प्रीमियम, वाओ मैंने 8 रुपए का प्रीमियम लिया, 16000 रुपए कमा लिया, मैं साइड में हो गया। अब खेला पलटा, कैसे पलटा भाई? ये 550 का शेयर पहुंच गया 600 रुपए का, अब 600 रुपए का पहुंचा, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं 8 रुपए के लालच में, मैं तो 500 का भाव लेकर बैठा था, चला गया 600, टेक्निकली मेरे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा घुस गए, 100 रुपए एक्स्ट्रा घुस गए, मुझे ये देना पड़ेगा, और 2000 का लॉट था, 2000 का लॉट था, 2000 गुना 100 करके देखो 2 लाख की चपत लग गई सेलर की एक झटके में। वहीं अगर बायर खड़ा था तो बायर को 8 रुपए का ही तो नुकसान था, यानी 16000 का ही तो नुकसान था। वो 200 शेयर पर 16000 का, 2000 शेयर पर 16000 का नुकसान खा के बैठा है, और आप यहां पर सीधा 2 लाख का फटका खाए। इसलिए राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि बायर की जेब खाली होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और सेलर का घर। अगर ये बात समझ रहे हो तो थम्स अप करिएगा। देखो भाई थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, इतने दिन से मैं प्यार से लेकर चल रहा था, ये एकदम जहर आएगा, समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन इस जहर को अगर आप इसको पचा पाएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप इस पंक्ति को समझ गए कि बायर और सेलर में, सेलर को क्यों पे करना? भाई वो गारंटी लिया है ना 550 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए पे करना। 550 से ऊपर चला गया तो मुनाफा कहां से कमाऊंगा मैं? आप में से एक ने पूछा कि सेलर को पैसे क्यों देने? अरे भाई तो फिर कहां से कमाऊंगा मैं? 550 से ऊपर अगर जाकर के मुझे मुनाफा कमाना है तो मैं कहां से कमाऊंगा? मार्केट थोड़ी देगा, मुझे देना है। एज ए सेलर मुझे पेमेंट देना है। जैसे एज ए बायर आप प्रीमियम छोड़कर जाओगे, ऐसे एज ए सेलर जो सट्टा लगाया है कि किसका मुर्गा जीतेगा, जिसका मुर्गा हार गया वो पैसे भी देगा। अरे भाई जब शर्त लगती है, आप लोग जब शर्त लगाते हैं तो शर्त कैसे लगाते हैं? प्रियांशु लिख रहे हैं कि मजा आ गया, और आतिश लिख रहे हैं कि बाउंस हो रहा है। संस्कृति लिख रही है कि थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सर देखिए मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, ये आसानी से चलने दीजिए, है ना, ये बारिश का ज्ञान है, अगर तेज बारिश की तरह आया तो बह जाएगा। आराम से आज इस सेशन को फिर से सुनिएगा कि अच्छा ये खेला है इसके अंदर, मतलब अभी तो मैंने आपको कॉल सिखाया है, अब इस कॉल में भी 3 कॉल है, अगर आप इतना बचा गए तो फिर मैं आगे एक कदम और बढ़ूं। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? परमिशन है? हाँ सेलर हाई रिस्क पे है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू घुसाऊं, इसमें कॉल के 3 ऑप्शन समझाऊं, अगर आपकी इजाजत, और अगर फट गया है दिमाग क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे का सेशन हो चुका है अगर आप मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं इसके लिए आप चाहें तो पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो ट्रू क्लिक करें, और नहीं बढ़ना है तो फॉल्स क्लिक करें। आगे बढ़ना है तो ट्रू क्लिक करें, और आगे नहीं बढ़ना है तो फॉल्स क्लिक करें। आप कहेंगे आप यहां पर भी हमसे कॉल ऑप्शन दिलवा दिए। 63% लोगों का कहना है आगे बढ़िए, ठीक है। तो भाई मैं इस बात का लाज रखते हुए कि 63% लोगों ने कहा है कि आगे बढ़िए, तो चले मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुनिए साहब, बाकी लोगों से निवेदन है कि वो इस ज्ञान को पचाने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलूंगा, कल फिर से समझाऊंगा। डन भाई, फॉल्स वाले भी लोकतांत्रिक देश है, परेशान ना हो। मैं बहुमत के साथ देश नहीं चला रहा हूं, मैं आपकी भी वैल्यू करूंगा, मैं ट्रू लोकतांत्रिक हूं, मैं आपकी भी कदर करूंगा। इसलिए कल मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, अभी के लिए समझ लीजिए, क्योंकि 63% लोगों का भी मन मुझे रखना है। अब खेला यहां तक समझ में आ गया, तो अब एक चीज और चलते हैं। देखो भाई, मैंने 500 रुपए का कॉल 500 रुपए में ही बेचा। मैंने 500 रुपए का कॉल कितने में बेचा? 500 में बेचा। तो ये सेम मनी पर बेचा गया कॉल है,
यानी उसी दाम पर जिस दाम पर लिया था उसी पर बेचा गया है, इसलिए इस वाले कॉल को एटीएम कॉल कहते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म है एट द मनी कॉल। एट द मनी, एटीएम, एटीएम कॉल कहते हैं। यदि मैंने जितने में आज वैल्यू रखी है उतनी ही वैल्यू अगर मैंने आपको अपने उसको बेचने की दी होती तो मैं इसे एट द मनी कॉल कहता। सर ये तो समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान था, हम तो जबरदस्ती डर रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सुनो, अब मैंने यहां से एटीएम की जगह इसको 500 से बढ़ाकर, एटीएम यानी जितनी मनी है उतने का ही कॉल लिया, मैंने 500 से बढ़ाकर 520 का कॉल दिया होता, यानी आपने कॉल परचेज किया, जितने का माल है उससे 20 रुपए ज्यादा का कॉल परचेज किया, तो इसे आप ओटीएम कह रहे हैं, ऑन द मनी, एट दी मनी, यानी कि इसी पर, मैं मनी पर ही ट्रेड कर रहा हूं। एट एटीएम ट्रेड्स में प्रीमियम का चार्ज ज्यादा है, ओटीएम में प्रीमियम का चार्ज कम हो रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, दिमाग लगाइए। तीसरी कंडीशन है, और ये आपको शायद एक बार के लिए झटका दे, मैं 500 का शेयर 480 में परचेज कर रहा हूं अगले महीने के लिए। ये बात अगर पचा पाओ तो इसे आईटीएम कहते हैं, इन द मनी कहते हैं। अब ये जो आईटीएम है ये कईयों के ऊपर से निकलेगा। आप में से कई लोगों ने लिखा कि सर ये तो पुट ऑप्शन हो गया। नो बेबी, पुट नहीं हुआ है बेबी। पुट ऑप्शन क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, अभी पुट तो दिमाग में लाओ ही मत, कल जब मैं पुट सिखाऊंगा तो पुट के साथ में इस आईटीएम को फिर से टक्कर कराएंगे एक बार। कोई बात, घबराओ मत, मैं कल फिर से एक बार समझाऊंगा, फिर से सुनो। जिनको बाउंस हो गया लोड मत लो, आईटीएम पर चलते हैं। सर आपको लग रहा है कि हमारे सीइंग उग रहे हैं, मैंने कहा क्यों, कोई आईटीएम क्यों लेगा, मतलब 500 का शेयर 480 का कॉल ले रहा है। पहले ही आप कह रहे थे कि कॉल तो बढ़ती हुई प्राइस पर लिया जाता है, फायदे के लिए लिया जाता है, आप कह रहे हो कि वो घटती प्राइस पर ले रहा है। सर ये तो पुट होता है, इतना तो हमें भी आता है, घाटे के सौदे के अंदर जो होता है वो तो पुट होता है, सर ये तो हमें भी आता है। आप हमें कहां ले जा रहे हो, ये तो सर गड़बड़ कर रहे हो आप, है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। 500 का 480 और उसको कॉल कह रहे हो, मैंने कहा रुकिए थोड़ी ठंडक रखिए, ये जो 500 से 480 आपने अभी जो भाव घटाया, सर एक मिनट सर 480 से तो प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे हाई है। आपने जब कहा था कि 500 से प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 500 का 500 रहेगा तो प्रॉफिट होने के चांस अगले महीने ज्यादा हैं, तो इसका मतलब इसका प्रीमियम ज्यादा कर दिया था। अब आपने एक ऑप्शन 480 और घुसा दिया, तो टेक्निकली 500 का 480, सर यहां तो मुनाफा ही मुनाफा होगा, क्योंकि मैं 500 पर ही सोच रहा था फायदा कमाऊंगा, 500 पर फायदा कमाऊंगा, ये मैं सोच रहा था कि 500 का ले रहा हूं, अगले महीने 500 रह गया, 520 में बिक गया, 10 रुपए का प्रीमियम था या 15 रुपए का प्रीमियम था, 5 रुपए मुनाफा कमा गया। सर सोचो 480 का शेयर मान लो कि सर वो 20 500 का ही बिका, मैंने 500 का शेयर था वो 480 के कॉल पर परचेज कर लिया और वो 500 पर ही बिका, तो भी तो सर मेरा फायदा हो गया। मैंने कहा ठहरिए मुन्ना, 2 मिनट रुक जाओ, आपने यहां पर एक बहुत मूलभूत बात मिस कर दी है, और वो मिस ये है कि अभी तक आपने प्रीमियम नहीं जाना है और आपने अभी तक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं जानी है। मतलब ये कहा गया भैया इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो जब आप 480 का ले रहे हो उस समय प्रीमियम के साथ दे रहे हो। मतलब ये जो 480 500 के शेयर पर आप लगाकर बैठे थे ना भाई साहब, बोले हाँ, इस पर ये जो 20 रुपया आपने माइनस किया ये भी आपके प्रीमियम में जुड़ चुका है। मतलब 20 रुपया आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसे आप प्रीमियम के साथ पे करो पहले, फिर खेले में आना। ओ भाई साहब फिर तो सर क्या ही फायदा हुआ, मतलब इन द मनी लेने का फायदा ही क्या हुआ। मैंने कहा इन द मनी लेने का, आप इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे हो तो प्रीमियम मैं कम दे दूंगा। अच्छा सर मैं थोड़ा सा डाउट में हूं इस बात को लेकर के, प्रीमियम कम क्यों होगा फिर, 480 पर प्रीमियम तो मतलब ज्यादा बनना चाहिए क्योंकि भाव बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मैंने कहा चलो तो इसको कंडीशन के रूप में लिख लेते। मैंने क्या लिखा कि 500 का शेयर था, ठीक है, मैंने इन द मनी में इसे 480 में परचेज किया, बोले ठीक है। अब कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 1, मैं तो आपको सीधा 520 से ही चलता हूं, लो 500 से लेकर चलता हूं, 500 520 540 और 480, चार स्थितियां ले ली मैंने, ठीक है। 500 का शेयर आईटीएम 480 पर लिया गया, तो पहले तो ये समझो कि 500 का शेयर 480 पर अगर लिया गया है तो आपने अब केवल प्रीमियम पे नहीं किया, ओनली प्रीमियम नहीं था, प्लस आपने इंट्रिंसिक वैल्यू और पे की। इंट्रिंसिक वैल्यू ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आपने कॉल को पहले ही घटा दिया है, तो 20 रुपए तो डिफरेंस बना, ये 20 रुपए तो आप दे ही रहे हो प्लस प्रीमियम। अब प्रीमियम मैं कितना मांगू ये मेरे ऊपर है, हमारे सामने चार ऑप्शन थे, 550 का प्रीमियम कम रखेंगे, 500 का प्रीमियम सबसे ज्यादा रखेंगे, 520 का प्रीमियम बीच का रखेंगे, तो 480 का हो सकता है कि हम प्रीमियम बहुत ज्यादा रखें। यहां पर दो ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए कि प्रीमियम कितना रखा जाए, प्रीमियम ज्यादा रखा जाए या प्रीमियम कम रखा जाए। प्रीमियम किस पर, 480 पर जो प्रीमियम है ये मैं ज्यादा, ज्यादा से मतलब है कि मैंने प्रीमियम रख दिया 20 रुपए, और कम से मतलब है कि मैंने रख दिया 5 रुपए। ये दो ऑप्शन रखती है क्योंकि हमारे जो अभी तक विकल्प चल रहे थे उसमें 10 15 20 ये तो चल रहे थे, 8 10 15 ये तो चल रहे थे पिछले पेज पे, 8 रुपए 15 रुपए 10 रुपए ये प्रीमियम थे। अब मैंने 5 और 20 दो ऑप्शन दे दिया आपको। अब आते हैं केस 1 पर कि प्रीमियम है 5 रुपए, प्रीमियम 5 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपए, तो 5 प्लस 20 कितना हो गया 25 रुपए, यानी कि मिस्टर महेश ने 25 रुपए तो पहले ही मुझे पकड़ा दिए कि सर ये पकड़िए 25 रुपए, ठीक है। अच्छा अब बताओ अगर मेरा ये शेयर 500 में बिकता है, जो मैंने 480 में खरीदा है, अगर वो 500 में बिकता है तो बताओ मेरा मुनाफा कितने रुपए हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो मुझे फिर से ये अप्रूव हो रहा है कि मेरी टीचिंग एबिलिटीज में आपको थोड़ा भरोसा है, थैंक यू सो मच। माइनस 5 रुपए क्यों भाई साहब, क्योंकि 500 में बेच करके भी आप 25 रुपए का प्रीमियम जो दे चुके थे, प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट में 5 रुपए अभी भी घाटे में हो, समझ गए। सर अगर मैं 520 पहुंच गया होता तो क्या होता, अगर आप 520 पहुंच गए होते तो टेक्निकली 520 और 480 के बीच का अंतर है 40 रुपए, माइनस 25 कर दो आप 15 रुपए के फायदे में होते, प्लस 15 होते, वेरी गुड। राजेश लिख रहे हैं आरबी फैक्टरिंग ब्रोकरेज चार्ज, देखो ब्रोकरेज चार्ज बहुत सारे एजेंसीज जैसे एंजल वन या फिर ये लोग 10-15 रुपए टाइप से कुछ एक ट्रेड पर लेते हैं, जब ट्रेड आप 200 1000 500 रुपए का कर रहे होते हो तो 10-20 रुपए टाइप से ब्रोकरेज चार्ज, कई बार ऐसे ऑफर चलते हैं जब ब्रोकरेज चार्ज माफ कर देते हैं, ब्रोकरेज चार्ज को हटा दो, बहुत मतलब समुद्र में पूंछ के बराबर है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर हम 10-15 रुपए दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन 15 गुना 2000 करके चलो, आप 15 रुपए देख रहे हो, आप 2000 शेयर पर लगा चलो, मैं सिंगल शेयर पर समझा रहा हूं, 15 गुना 2000 शेयर सीधा 30-30 हजार रुपए घर लेके गए हो।
ठीक है ना? तो उसमें 10-20 रुपए या 50 रुपए जो भी जिसका भी ब्रोकरेज है, उसको 30,000 में आदमी मानता ही नहीं, नलीफाई कर देता है, हटा इसको, इसको मत दिखाया कुछ भी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब मान लो कि ये 480 पर ही चला गया होता। भाई 480 पर चला गया होता, तो टेक्निकली आपको 25 रुपए का लॉस हो रहा होता सीधा-सीधा। आपको प्रीमियम भी छोड़ना पड़ता और इंट्रिंसिक वैल्यू भी छोड़नी पड़ती। अब मुझे ये बताओ कि मैं अब हाँ, तो बस आखिरी पॉइंट है, इसको समझना, फिर हम आगे बढ़ जाएँगे। मैंने प्रीमियम ₹5 रखा और शेयर 500 का भी रहा, शेयर 500 का भी रहा, मैंने वैल्यू ₹5 प्रीमियम रखी, शेयर 500 का ही बिका, तो भी सेलर को कितना फायदा हुआ? तो भी सेलर को कितना फायदा हुआ? मतलब 500 का माल 500 में बेच करके पहले वो 480 पर उसका वो करवा चुका है, कॉल करवा चुका है, सेलर को कितना फायदा हुआ? देखो, 500 के माल को 480 में बेचकर पहले ₹20 उसने कमाए थे। लेकिन 480 से 500 पहुँचते-पहुँचते ₹20 गँवा भी दिए। तो 20 से 20 यहाँ पर सेलर ने प्लस 20 कमाया था। यहाँ पहुँचते हुए उसकी जेब से फिर माइनस 20 चले गए। तो 20 से 20 तो नलीफाई हो गया। उसने केवल प्रीमियम बचाया, जो कि ₹5 था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर सेलर क्या पसंद करेगा? प्रीमियम ज़्यादा रखना पसंद करेगा या कम रखना पसंद करेगा? देखो ध्यान से समझना। अगर मैं प्रीमियम ₹20 रखता, तो ₹20 रखते ही मेरा मुनाफ़ा 520 पर बुक होता। अब बात ये है कि यहाँ सेलर की साइकोलॉजी कहती है कि मैं 500 का 500 रहते हुए भी ₹5 कमा के साइड में हुआ हूँ। जनरली ऐसा होता है कि सेम प्राइस यानी एटीएम पर रखे गए जो प्रीमियम्स हैं, वो आईटीएम पर भी लागू रहते हैं। क्योंकि सेलर ये मान रहा होता है कि इतना प्रीमियम तो मुझे वहां से भी मिल जाएगा। कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे कि अडानी जैसे या फिर जो काफी फेमस हैं, कुल 185 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एफ एंड ओ खेलते हैं। वो हाई प्रीमियम पर खेलते हैं और कुछ हल्के स्टॉक्स लो प्रीमियम पर खेलते हैं। हाई प्रीमियम वाले ये होते हैं कि भाई तुमने मेरी इतनी कम वैल्यू कैसे लगा दी? 480 पर तुम कॉल ले रहे हो, मैं प्रीमियम कमाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि 480 मेरी रेट वही रहने वाली, कम से कम 520 से ऊपर जाएगी। 520 से ऊपर जाएगी तो तुम फायदा कैसे कमा सकते हो? मैं फायदा कमाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर स्टॉक अपनी मर्जी से तय करते हैं कि यहां पर ये कितना प्रीमियम रखेंगे। जनरली बड़े स्टॉक्स वाले इंट्रिंसिक पर या आईटीएम पर प्रीमियम बढ़ा देते हैं और जो छोटे स्टॉक्स हैं जो आईटीएम पर भेज रहे हैं कॉल, वो प्रीमियम घटाकर चलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कम प्रीमियम भी कम से कम जेब में तो आएगा। आज के लिए इतना ही। बोले साहब, अगर समझ में आया हो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, आज जाकर के आप लोग एक काम करिएगा, अभी टाइम चल भी रहा है ना, आपने जिन्होंने भी डीमैट अकाउंट खोल लिया है, आप सभी के पास व्हाट्सएप आ गया होगा हमारी तरफ से, तो जिन्होंने भी डीमैट अकाउंट खोल लिया है, आज जाकर बस देखना, मैं ट्रेड की नहीं कह रहा हूं, आज जाकर देखना कि ऐसा होता है क्या? मतलब इसमें ऑप्शंस में ऐसा आ रहा होता है क्या? ज्यादा प्रीमियम, कम प्रीमियम, जो मैंने आज कंसेप्ट सिखाए हैं, इनको देखना कि ज्यादा दूर का अगर ऑप्शन है तो प्रीमियम कम है क्या? नजदीक का अगर ऑप्शन है तो प्रीमियम ज्यादा है क्या? प्रीमियम के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आईटीएम प्रकार का फ्यूचर है वो ऑप्शन है क्या? एक बार बस आप खुद के एप्लीकेशन को ऑपरेट करके देखना। इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों को देखना चाहिए, एक दो बार कम से कम देखना चाहिए, ठीक है? कल हम आप लोगों को पुट ऑप्शन लेना सिखाएंगे। देखो मेरा पहला ये था, सोच ये थी कि मैं सारे बेसिक्स को पढ़ाते हुए जो मेरा सिलेबस का पैटर्न था उस पर लेकर चलूं। लेकिन आप में से कुछ बहुत सारे उतावले लोग थे, उन्हें लग रहा था कि मास्टर को ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस इनके बारे में जानकारी नहीं है, ये चूरन पिला रहा है। मेरे को जो जानकारी है इसके अंदर, भाई मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं यार, मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आदमी हूं, तो मुझे ये सब चीजें मतलब बाय गॉड ग्रेस ठीक से आती हैं। पर मैं सोच रहा था कि ठीक है, इसको थोड़ा-थोड़ा सा वो लेकर चलते हैं, आराम-आराम से जाएंगे, आराम-आराम से जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं यहाँ एंट्री मारने लगूंगा, मैं यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस के ग्रीक्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के ऑप्शन में भी आगे ले जा सकता हूं, जहां पर अक्सर लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं भाई हो गया, ठीक है? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं भाई, हाँ, हाँ, आज तो मार्केट में छुट्टी है, सॉरी यार, माफी चाह रहा हूँ, हाँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं आपको इसलिए कि एक बार के लिए आप इसको समझ लो, फिर बैक टू बेसिक्स लेकर आऊंगा। ऑप्शंस में भी फिर आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट रीडिंग होती है, कैंडल रीडिंग क्या होती है, कैसे हम लोग कैंडल्स को रीड करते हैं, स्क्वायर ऑफ कैसे, तमाम चीजें हम करेंगे, इसमें मजा आएगा। मैं आपको अभी इसमें इतनी चीजें सिखा सकता हूं, सिखाऊंगा, लोड मत लीजिए, है ना? पर तरीका मेरा यही है क्योंकि मैं बहुत ठंडा-ठंडा करके ज्ञान देना चाहता हूं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। और जो लोग बार-बार एक हमारा पुराना वीडियो मांग रहे हैं, मैंने बताया उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अगले दिन मैंने उसे पढ़ा दिया था पूरा, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।